अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक बांग्लादेशी शहरी सऊदी अरब से जब बांग्लादेश एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर उसे गिरफ़्तार किया गया। और ये गिरफ़्तारी की जो वाक़या है इसमें बहुत ही बड़ा सबक है तमाम तर परदेसी भाइयों के लिए, चाहे आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो या फिर चाहे आप किसी भी मुल्क में परदेसी हो। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उस पर अमल भी ज़रूर करें, क्योंकि खाली वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं। अगर अमल नहीं करेंगे तो वीडियो को अभी से ही स्किप कर दो। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि एक बांग्लादेशी शहरी सऊदी अरब के रियाज एयरपोर्ट की खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोस्त का सामान लेके जब ढाका पहुंचा तो वहां पर ढाका में एयरपोर्ट में कस्टम ड्यूटी वाले जो हुक्काम हैं उन्होंने रुका और जब उनसे तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 37 जो सोने की बिस्किट है वो बरामद हुए। जब एयरपोर्ट हुक्काम ने उस बांग्लादेशी शहरी से पूछा कि ये कहाँ से आए तो बांग्लादेशी शहरी ने भी यही बताया कि रियाज एयरपोर्ट पर एक दोस्त ने मुझे ये कहकर हवाले कर दिया कि ये मेरा निजी सामान है और इसे साथ में लेके जाओ। अखबारात के मुताबिक फिर ये कहा गया कि जो ढाका एयरपोर्ट है उसके हुक्काम ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी उसके खिलाफ अब केस होगा और जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो जेल में ही होगा। दूसरी बात ये, उसकी जो 37 सोने की बिस्किट है वो एक बहुत बड़ी खतीर रकम बनती है, वो भी जब्त हो जाएगी। और यहाँ तक तो कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि इस वाक़ये में क्या सबक है और इस वाक़ये को मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। जितने लोग नहीं समझे फिर से शॉर्टकट में बताते चलूँ कि अगर आप सऊदी अरब से जाते हैं या फिर आप सऊदी अरब जाते हैं तो आपको जो भी बंदा सामान दे कि भाई ये साथ में लेके जाना, तो उस बंदे से पहले तो पूछो कि इसके अंदर क्या है। दूसरी बात ये कि उसके सामने अगर आप चेक नहीं कर सकते तो जब वो जाते हैं तो साइड में होकर वो सामान आप खुद चेक करें कि उसके अंदर उसने डाला क्या है। जो वाक़या इस भाई के साथ पेश आया, ऐसे वाक़या बहुत बार पेश आए हैं और जो वाक़ये पेश आए हैं वो कुछ इस तरह पेश आए हैं कि कुछ लोग सऊदी अरब जो है ना मंशियात लेके जा रहे थे, और अगर आप किसी भी बाहर मुल्क में मंशियात लेके जाते हैं अपने मुल्कों से और एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं तो फिर जो है ना उम्र भर कैद है, यानी सजाई मौत है। तो भाई इस सज़ा से अल्लाह तमाम भाइयों को बचा के रखे, लेकिन भाई अपना हिफाजत भी बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपको सामान दे दोस्त भाई की तरह होता है, उस पर भी यकीन करना चाहिए, लेकिन कुछ दोस्त ख़राब भी होते हैं, इसलिए आप लोग साइड में होकर चेक किया करें, लेकिन एक बार ज़रूर चेक किया करें कि आपने दूसरे बंदे ने आपको दिया क्या है लेके जाने के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर चेक किया करेंगे। और दूसरी बात ये कि जिस बंदे को आप नहीं जानते तो उसका सामान भी ना लेके जाया करें। आखिर में आपके इल्म के लिए बताते चले कि अगर आप सऊदी अरब से जाते हैं या आपके पास सोना होता है या फिर नगद रकम होती है, अगर उसकी जो मलकियत है वो 60,000 रियाल से ज़्यादा है तो आप जब सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर होते हैं वहाँ पूछ लीजिए कि कस्टम वाले कहाँ है, तो वो आपको दिखा देंगे। आपने कस्टम वाले के पास जाना है और वहाँ पर उससे आपने एक फार्म मंगवाना है, सारी बात आपको बता देना है कि मेरे पास इतना रकम है वगैरह वगैरह, तो वो आपको एक फार्म दे देगा, वो आपने फिलअप करना है। मतलब कानूनी तरीके से फिर आपके पास जो रकम है या फिर सोना है वो आप अपने मुल्क लेके जा सकोगे। इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट पर नहीं बताते, कस्टम ड्यूटी वालों से पेपर नहीं बनवाते और ऐसे जाते हैं तो ऐसा ही हाल होगा जो अभी बांग्लादेशी भाई के साथ हुआ है। अपने मुल्क पहुंचेंगे या फिर सऊदी अरब एयरपोर्ट जब इमिग्रेशन आप क्रॉस करेंगे तो शायद वहां पर भी आप पकड़े जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और बातें करने की ज़रूरत नहीं। और ये वीडियो में जो मैंने बताया इस पर अमल ज़रूर करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।